हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन कहती है हनी, क्या तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं कि हम इस तरीके की बात लोगों से कर सकते हैं। जिन कहता है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं। सामने बैठी हुई बंदी बिल्कुल भी कसर नहीं करती और कहती है ये हम तो बस यहाँ पर आने वाले लॉस को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा इससे कोई भी लेन देना नहीं है। तो मैं इस चीज को आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। हम आपकी प्राइवेसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते, ये तो बस हमारी ड्यूटी है। सामने बैठा हुआ बंदा भी इसको साथ देता और कहता है हाँ, ये हमारे मैरिज डिपार्टमेंट के रूल है, तो आपको इस चीज के बारे में कुछ तो एविडेंस देना ही होगा ताकि हम वापस जाकर रिपोर्ट को सामने वाले को दे सके। इसकी तरफ देखता है, मुस्कुराते अपने उनमें कहता है ठीक है, अब मुझे देखने दो कि तुम इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती हो। शिंग कहती है हाँ, और वो एकदम से सामने टेबल पर अपना पैर रख देती है और कहती है क्या ये प्रूफ काफी है? मेरी हील पर एक निशान है, क्या आप इसे एक प्रूफ की तरह ले सकते हैं? कि पैर पर एक मार्क होता है जो कि एक बिल्कुल किस मार्क की तरह दिख रहा होता है। हमने बैठे दोनों के दोनों शर्माने लगते हैं और कहते हैं इसकी हॉबी तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है, जिनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और कहता है तुम ये कह रही हो कि ये मार्क है मैंने दिया है। ये इस चीज का फायदा उठाती है और कहती है हाँ, यही प्रूफ है जो कल रात उसने मुझे दिया था मेरी बॉडी पर। हमने खड़ी बंदी कहती है मिस्टर ये, आपको इस चीज को प्रूव करना होगा जो कि मिस ये ने कहा है वो सब कुछ सही है। आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो अपना सवाल पूछते हुए कहती है मिस जी के पीठ पर एक निशान है जो कि उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन है, आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बतानी है। जिन कहता है उसके लेफ्ट स्पाइन के लगभग 3 इंच नीचे में वही निशान है। उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है आखिर इसे कैसे पता है। तभी जुन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे और भी क्वेश्चंस है जो तुम्हें मुझसे पूछने हैं या फिर हमसे पूछने हैं। लड़की और वो बंदा वहां से आगे बढ़ते हुए कहते हैं नहीं, ये काफी है, हम आपको और भी ज्यादा परेशान नहीं करते कि आप न्यूली मैरिड कपल हो तो आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, आप मजे कीजिए। शिंगुन के जाने के बाद एक थोड़ी लंबी सांस लेती है और कहती है ठीक है, वो जा चुके हैं। तो मैं जिनको दिखाया जाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है और ये एक क्रीपी स्माइल होती है, ठीक है, कि वो अब उसकी पुंगी बजाने वाला है। जुनू से अपनी तरफ खींचता और कहता है ठीक है, अब तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि रेड स्पॉट जो कि तुम्हारी हील पर है वो किस चीज का है। ये शिंगू से अपने आप से गू करती है और कहती है ठीक है, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। क्या वो दोनों की तरफ इशारा करती है और कहती है और इसके अलावा तुम दोनों क्यों नहीं आए मेरी मदद करने के लिए? उसकी तरफ देखते और मन में कहते हैं आखिर अब इन दोनों का हमसे क्या लेना देना है। कहता हाँ, तुम दोनों तो ये कह सकते थे कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। उसकी बात सुनकर ये शिंगू उसकी तरफ देखते हुए कहती हाँ। शु कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने सब कुछ संभाल लिया, वरना तुम्हारे लिए काफी दिक्कतें हो जाती। दूसरा भी बंदा उसके साथ देते हुए कहता हाँ, ये काफी दिक्कत भरा होता है, अगर तुम इस चीज को नहीं संभाल पाती तो चीजें और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती और तुम्हारे लिए सही नहीं होता। चिंग जुन पे चिल्लाते हुए कहती तो आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जुन कहता है मैं तो बस कहने ही वाला था, लेकिन तुम इतनी तेजी से कह रही थी कि मुझे कहने के लिए वक्त ही नहीं मिला। ये शिंग अपने मन में कहती रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी पीठ पर जो निशान है उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? जुन अपने आप को तो दिखाते हुए कहता है जरूर, क्योंकि मैंने तुम पर इन्वेस्टिगेशन कराई थी, तो ये बात तुम्हें पता लगा ही सकता हूँ। उसकी बात सुनती और कहती है ये तो पक्की बात है, तुम्हें तो बिल्कुल मेरी प्राइवेसी की कोई भी परवाह नहीं है, तुम उस चीज की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। और वहां से आगे बढ़ते हुए कहती है ठीक है, इस चीज को भूल जाओ, अभी काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए अपने फोन की तरफ देखते और कहती है हान चैंग ने अभी तक मेरा कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।